हेलो दोस्तों, मैं ट्यूजन आप सभी का स्वागत है। हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम सेट का जीके जीएस को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जो एनटीपीसी में सॉरी दोस्तों एएलपी में हम लोग को जो पढ़ना है 75 मार्क्स का है ना पेपर, जो फर्स्ट वन। तो उसमें हम लोग 40 हमारा जीके और जीएस का पेपर आएगा। उसी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और जो भी दोस्त अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, अगर कंटिन्यूटी आप नहीं करते हैं तो दिक्कत आपकी होगा, ठीक है। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है ये थॉमस राइटर्स आइकॉन। कौन? थॉमस राइटर आइकॉन के अनुसार विश्व के सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश कौन बना है? तो है भारत। कौन है? भारत। थॉमस राइटर्स आइकॉन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा एलपीजी आयात देश कौन बना है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत। किस देश देश के किस राज्य में पहली बार फाइबर ग्रीन प्रोजेक्ट? कौन सा? फाइबर ग्रीन प्रोजेक्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगाया गया है तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में। तो देश में भारत में फाइबर ग्रीन प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाश है तो विजय है, ये क्या है? प्रकाश है तो विजय एक स्कीम है, ठीक है, योजना है। कहाँ शुरू किया गया है बताइए? तो ये यूपी में शुरू किया गया है। कहाँ ये शुरू किया गया? यूपी में। प्रकाश है तो विजय है, प्रकाश है तो विजय है, प्रकाश है तो विजय है। कहाँ से शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किस अंतर्गत रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है बताइए? श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है बताइए? तो ये रखा जाता है जल में। श्वेत फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? जल में। केरोसिन तेल को कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। केरोसिन तेल को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, ठीक है। नेक्स्ट, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं तो -40 डिग्री। नेक्स्ट, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। नेक्स्ट, अगला है समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक के गुण किस में पाए जाते हैं? तो परमाणु में। किस में पाए जाते हैं? परमाणु में। समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? तो परमाणु में, ठीक है। सबसे छोटा कण कौन होता है? अणु होता है। सबसे छोटा कौन? अणु। मानव के शरीर में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। कितना होता है? 120/80। मानव का रक्त का समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80। 120 को ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और नीचे वाला को डाइसिस्टोलिक। नीचे वाला डाइसिस्टोलिक। जब किसी व्यक्ति को नीचे वाला जो बढ़ जाता है ना, तो इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये समान रहता है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला जब बढ़ गया 80 जो है ना, इसको बढ़ता है तो डाइसिस्टोलिक, और बढ़ जाए तो दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंच बोली निम्नलिखित किस राज्य में बोली जाती है? फ्रेंच बोली जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? बोलिए। तो फ्रेंच बोली कहाँ बोली जाती है? तो पांडिचेरी में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पांडिचेरी में। तो भारत के किस राज्य में फ्रेंच बोली बोली जाती है? तो पांडिचेरी में। कहाँ बोली जाती है? पांडिचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज क्या थे? तो बिरजू महाराज किससे प्रसिद्ध थे? तो ये नर्तक थे। क्या थे? नर्तक। बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे। सितार वादक कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। सनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे। कौन थे? सनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे, ठीक है। और सितार वादक हरिप्रसाद चौरसिया। आगे है लाल रुधिर कणिकाएं को बनती है। लाल रुधिर कणिकाएं किस में बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। किस में बनती है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा। इसी को क्या बोलते हैं? बोलिए। आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। तो बिहू असम। कहाँ का है? और गरबा कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया गुजरात, गरबा गुजरात, डांडिया गुजरात, गरबा गुजरात। बिहू कहाँ का? असम का है। बिहू कहाँ का? असम के। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। भांगड़ा पंजाब। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु नाम था। क्या नाम था? मनु। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु नाम था, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट सफर नामक पुस्तक किसने लिखा था? जो लास्ट सफर नामक एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, क्या है? पेंटिंग है। ये किसने लिखा था बताइए? तो लियोनार्डो द विंसी लिखे थे। कौन लिखे थे? लियोनार्डो द विंसी। लास्ट सफर किसने लिखे थे? द लियोनार्डो द विंसी लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम लिखा था? रघुवंशम के लेखक कौन है बताइए? रघुवंशम के लेखक कौन है बताइए जल्दी?
तो है कालिदास। कौन है? कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। नेक्स्ट, उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है? तो प्लेग्राउंड यूरोप किससे संबंधित है बताइए? तो यह है स्विट्जरलैंड से। किससे? स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर बॉल। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज बैंक कितने हैं? तो टोटल है 19। टोटल कितना है? 19 है। वर्तमान में कहेगा तो 19 है। पहले कितना था? 20 था, जिसमें से एक किसको हटा दिया गया? तो महिला ग्रामीण बैंक जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, द्विबीजपत्रियों में परागन में होते हैं। द्विबीजपत्रियों में परागन में होते हैं, क्या होते हैं बताइए? क्या होते हैं? तो 3 जनन छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? 3 होल होते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, रिप्रोडक्शन होल। ठीक है। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी होती है? तो 40 से 45 डेसिबल। WHO के अनुसार 45 डेसिबल होता है। ठीक है, तो 40 से रेंज में दिया है, 40 से 45 डेसिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म फिल्म आवारा के निर्देशक कौन थे? फिल्म जो है आवारा, उसके निर्देशक कौन थे बताइए? तो बताइए इसको। तो राज कपूर थे। फिल्म आवारा के निर्देशक कौन है? राज कपूर। कौन है? राज कपूर। KLM किस देश की एयरलाइंस का नाम है? KLM जो है किस देश की एयरलाइंस कंपनी का नाम है? तो नीदरलैंड है। कहाँ का है? नीदरलैंड का है। ठीक है। नेक्स्ट, लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़ा को ले जाया जाए तो कपड़ा का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वह सभी कलर को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट, सुजुकी जो हम लोग चढ़ते हैं गाड़ी जो होती है फोर व्हीलर, तो सुजुकी कंपनी जो है ना वो किस देश की है बताइए? तो सुजुकी किस देश की कंपनी है? कमेंट में बताइए। तो जापान के है। सुजुकी कहाँ के है? जापान के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हवाई जहाज के आविष्कारक राइट बंधु ने किसने किया था? तो हवाई जहाज के आविष्कार किसने किया था बताइए? किसने किया था? तो व्हीलर एंड ओरियल ने। किसने? व्हीलर एंड ओरियल ने किए थे। किसने किए थे? व्हीलर एंड ओरियल ने। नेक्स्ट, एड्स निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है बताइए? तो ये वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण। ठीक है। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। ठीक है। सोडियम क्लोराइड को कहाँ रखा जाता है बताइए? सोडियम क्लोराइड को कहाँ रखा जाता है बताइए? तो इसको टेबल साल्ट बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? टेबल साल्ट बोलते हैं। ठीक है। कास्टिंग सोडा क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा को। ठीक है। कास्टिंग सोडा या घोमन सोडा एक ही को बोलते हैं। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को कहाँ रखा जाता है? क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है? टेबल साल्ट। टेबल साल्ट किसको बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड को। नेक्स्ट, एथेंस निम्नलिखित में पाया जाता है। एथेंस जो होता है किस में पाया जाता है बताइए? तो ये भैंस और भेड़ में। किसमें? भैंस और भेड़ में। एथेंस किस में पाया जाता है? भैंस और भेड़ में। एथेंस किस में पाया जाता है? भैंस और भेड़ में। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है? कौन सी फसल नकदी है? तो है मूंगफली। कौन सी है नकदी फसल? तो मूंगफली। ठीक है। गेहूँ जो है रबी फसल है, रबी फसल के अंतर्गत आता है। चना जो है रबी फसल है, और चावल जो है खरीफ फसल है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो कॉफ़ी के किस भाग को पीने में प्रयोग किया जाता है बताइए? तो बीज का प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी को पीने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बीज का। नेक्स्ट, अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है बताइए? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। क्या चीज़? द्रोणा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में। मधुशाला के रचयिता कौन है बताइए? मधुशाला के रचयिता कौन है बताइए? तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे बताइए? तो केशव चंद्र सेन ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट, मोरोडोना मोरोडोना किस किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए? तो मोरोडोना एक व्यक्ति का नाम है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है फुटबॉल से। मोरोडोना क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कि 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? 5% जो जल होता है उस एथेनॉल को क्या कहते हैं तो बताइए? तो उस एथेनॉल को क्या बोलते हैं? तो परिशोधक एथेनॉल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है। जिसमें 5% जल पाए जाते हैं उस एथेनॉल को क्या बोलते हैं? तो परिशोधित स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है बताइए? तो कौन आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? तो है मुक्त व्यापार केंद्र। कौन है? मुक्त व्यापार केंद्र। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए कौन सीमित है? तो मुक्त व्यापार केंद्र। ठीक है।
तेलुगु देशम किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है बताइए। तो तेलुगु देशम किसका चुनाव चिन्ह है? तो ये है साइकिल का, ठीक है, तमिलनाडु का है। आगे है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, ठीक है। सबसे पहले भारत में कब आया था? तो 1498 में। कब आया था? 1498 में। कालीकट बंदर का केरल में आया था, ठीक है। तो इनको रहने के लिए एक किसान नेता थे गुजरात के, जिनका नाम केरल का ही के पहले केरल में ही रहते थे वो। तो ये गुजरात के नेता थे, जेमेरिन उनका नाम था, वही इनका बहुत सपोर्ट किए थे मानो एक मार्गदर्शन के रूप में, ठीक है। तो पुर्तगाल के कौन रहने वाले थे? वास्को डी गामा। और अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। कब? कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये भी डच था, ठीक है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम है। मानस कहाँ है? असम में, ठीक है। मानस कहाँ है? असम में। दुधवा यूपी। दुधवा कहाँ है? यूपी में, ठीक है। बिहार में वाल्मीकि। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आया था? तो इंग्लैंड में लाया गया था। किस देश में लाया गया था औद्योगिक क्रांति? तो इंग्लैंड में, ठीक है। आगे विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? रचनाकार का नाम कौन है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है बताइए। तो ये है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ मैथ करा गया तो मैथ का भी करा देंगे, ठीक है। और एवरीडे ये चलता है सेट, आप एवरीडे आप देखिए, तभी आपको जीके जी से हाई लेवल तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और हम जितना प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिलेटेड करके डिस्क्राइब करके बताएं करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।